मेरा नाम है दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम करने वाले हैं इस पेज का हेल्थ चेकअप, क्योंकि इस पेज के ओनर का कहना है कि इस पेज पे कुछ पॉलिसी का इशू है और ये क्यों आया है, कैसे हटेगा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो चलिए इस पेज के हेल्थ चेकअप को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले चेक करते हैं कि इस पेज पे फॉलोअर कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का जो फॉलोअर है वो 13,000 से भी ज्यादा है। इसका मतलब है इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के लिए जितना फॉलोअर चाहिए होता है उससे तो काफी हद तक ज्यादा है। 10,000 फॉलोअर होने पे हमारा पेज जो है इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये पेज अच्छा खासा फॉलोअर वाला है और उसी के साथ मैंने थोड़ा बहुत देखा तो देखा एंगेजमेंट भी अच्छा खासा है और पोस्ट का शेयर वगैरह रीच वगैरह भी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। पर फेसबुक पेज पे ये जो पेज है इस पे अभी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस पेज के ओनर के लिए इस पेज को लेके वो है कि कैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू इस पेज से हटाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ताकि हमें मालूम पड़े कि इशू क्या है। तो ये है हमारा क्रिएटर स्टूडियो जो कि मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं। तो मैं चला आया हूं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और अब मोनेटाइजेशन पे हमें क्लिक करना है। बहुत सारे क्रिएटर को सिर्फ मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके ओवरव्यू देखने के लिए आता है और यहाँ पे मोनेटाइजेशन इशू देखने के लिए आता है। बहुत सारे क्रिएटर को आज के डेट पे पॉलिसी इशू चेक करना तक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मोनेटाइजेशन के अंडर पे पहले जैसे कि यहाँ पे ही शो कर देता था, पॉलिसी इशू करके एक ऑप्शन रहता था, वो अभी फेसबुक ने चेंज किया है बहुत सारे क्रिएटर लोगों के लिए और बहुत सारे जनों को ये शो नहीं होता है यहाँ पे पेज पॉलिसी। तो ये लोग एज ए क्रिएटर देख ही नहीं पाते हैं पेज पे इशू क्या हुआ है, जबकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है व्यू पेज एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है उस केस पे ताकि हम देख पाए हमारे पेज पे कौन सा इशू आया हुआ है। तो आप लोगों को सिंपली से इस यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने अभी क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा आपके सामने सारे पेज आएगा जो कि आपके अकाउंट से क्रिएट किया गया है। तो आप अभी जिस पेज का चेक करने वाले हो इस पेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया और बहुत सारे लोगों को ये जो अप्रूव लिखा हुआ आता है ये देख के लगता है कि हमारे तरफ से कोई इशू नहीं है, फेसबुक ने तो मोनेटाइजेशन अप्रूव करके रखा है, फिर क्या इशू है। जबकि यहाँ पे रेड मार्क के साथ प्रॉपरली बोल्ड करके लिखा हुआ है पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है और यहाँ पे भी बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है योर पेज इज नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज। तो हमारा जो पेज है वो मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता क्या है ये भी बहुत सारे क्रिएटर को आज तक मालूम नहीं है। हालांकि मेरे चैनल पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट है जहां पे कुल मिला के 12 वीडियो है। उन 12 वीडियोस पे मैंने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बारीकी से समझा के रखा और जितने भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का अपडेट है वो अपडेटेड प्लेलिस्ट बना के भी डाल के रखा है। आप लोगों को सिर्फ वो प्लेलिस्ट को जाके एक एक वीडियो को पकड़ के देखना है, तभी आपको पता चलेगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी आखिर होता क्या है। अब हम पता कैसे करें हमारे पेज पे कौन सा पॉलिसी का वायोलेशन आया है। इसके लिए यहां पे ब्लू कलर का आप देख सकते हो लिखा हुआ है पॉलिसी इशू। ये वाला जो ऑप्शन है इस पे हमको सिंपली से करना है क्लिक। तो मैंने अभी क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा तब हमें पॉलिसी इशू वाला जो पेज है वो ओपन होके हमारे सामने कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पे ऊपर तो लिखा है मोनेटाइजेशन इशू जो कि येलो कलर का है। येलो कलर का होने पे एट रिस्क है, इसका मतलब है शायद इस पेज पे वायोलेशन जो है अभी अभी हुआ है, थोड़ी दिन पहले ही हुआ है या फर्स्ट है, जिसके वजह से सिर्फ ये जो कलर है येलो हुआ है और पेज को एट रिस्क बोला जा रहा है फेसबुक के तरफ से मोनेटाइजेशन के लिए। मगर रिपीटेड वायोलेशन अगर पेज पे होगा, सेम मिस्टेक बार बार लगातार इस पेज पे होता रहेगा, तो ये जो है
ये रेड कलर का हो जाएगा, तब यहां पे लिखा हुआ आएगा मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड और कारण लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से। यहां पे आप देख सकते हो वायोलेशन अफेक्टेड योर मोनेटाइजेशन टूल, इसके नीचे पूरा लिखा हुआ है बोल्ड करके लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या है, ये बहुत सारे क्रिएटर को आज भी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है आपके पेज पे हो सकता है आपने अनओरिजिनल कंटेंट डाला है, जो कंटेंट आपके द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट नहीं है, किसी भी दूसरे का प्रॉपर्टी आप लेके अपने पेज पे डाले हो सकता है आपके पेज पे रीपर्पस कंटेंट एक ही कंटेंट को बार बार घुमा फिरा के आप डाल रहे हो सकता है आपके पेज पे जो कंटेंट है वो अदर सोर्सेस से लिया गया कंटेंट है, जैसे कोई टीवी सीरियल उठा के डाल दिया, कोई गाने का प्रोग्राम उठा के डाल दिया, कोई क्रिकेट मैच उठा के डाल दिया, कोई रेसलिंग गेम उठा के डाल दिया, नहीं तो यूट्यूब से वीडियो उठा के किसी दूसरे का डाल दिया, तो वो सब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के अंदर आता है। इसके वजह से पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी का कंटेंट का इशू आता है नॉर्मल केसेस पे। अब डिफरेंट पेजों का सेम इशू आने का जो रीजन होता है वो डिफरेंट होता है। तो हालांकि ये पेज जो है, इस पेज के ओनर से बात करने से मुझे पता चला इस पेज पे जो भी कंटेंट डाला गया है वो 100% ओरिजिनल कंटेंट डाला जाता है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट नहीं है। फिर इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू क्यों आया है, क्योंकि आपने तो अभी बताया कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू तब आता है जब हम हमारे पेज पे अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीयूज, रीपर्पस कंटेंट डालते हैं, मगर इस पेज के केस पे तो ऐसा नहीं है। फिर भी क्यों आया, तो यहाँ पे मैंने और भी एक चीज बताया था आप लोगों को कि एक दिन में अगर आप लोग एक पेज का कंटेंट को एक अकाउंट से 2 से ज्यादा शेयर करोगे, उस केसेस पे भी फेसबुक आज के डेट पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का पॉलिसी वायोलेशन दे देता है। और इस पेज पे जब हमने इस पेज के जो शेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक किया और चेक किया कि इस पेज का ओनर कितना शेयर कर रहा है, तो हमें पता चला कि इस पेज का ओनर जो है अपने पेज के कंटेंट को अपने ही अकाउंट से, मतलब यही अकाउंट से ये पेज बना हुआ है और इसी अकाउंट से लगातार शेयर करते गया है। अब देख सकते हो बहुत सारा शेयर इस पेज के ओनर के द्वारा डिफरेंट ग्रुपों में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 अक्टूबर को ही यहाँ पे 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, तो एक ही अकाउंट से 2 से ज्यादा शेयर एक ही दिन में कितना सारा शेयर किया गया है। तो इतना शेयर होगा तो ऑटोमेटिकली लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है, जबकि मैंने पहले ही अपडेट दे दिया था दूसरे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इशू वाले वीडियोस पे, मगर फिर भी वो रिपीटेड वायोलेशन इस पेज का ओनर कर रहा है और सेम इशू पे मुझे हेल्थ चेकअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं होता है ह्यूमनली कि हम एक ही टॉपिक पे बार बार हमारे चैनल पे वीडियो बनाएं, जबकि मैंने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के इशू पे 100 से भी ज़्यादा वीडियो बना के अपने चैनल पे रखा हूँ फेसबुक हेल्थ चेकअप के। और मैंने बार बार कहा है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू केवल एक रीजन के वजह से नहीं आता है, बहुत सारे रीजन होता है, डिफरेंट पेजों का डिफरेंट रीजन के ऊपर होता है। सारे रीजन के ऊपर वीडियो है। जब आपको एज ए पेज ओनर सारे रीजन मालूम होगा उन वीडियोस को देख के, तभी आप पकड़ पाओगे आपके पेज पे कौन सा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पकड़ा कि इस पेज पे शेयर के वजह से प्रॉब्लम है, वो कैसे पकड़ा, मैंने वीडियो बनाया, मैंने नॉलेज शेयर किया, मुझे मालूम है उस वीडियो के बारे में, इसलिए मैंने पकड़ पाया। अगर आप लोग वो वीडियोस को देखोगे तो आप लोग भी पकड़ पाओगे आपके पेज पे कौन सा मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक हमने पकड़ा तो इस पेज पे अब क्या करना है वो भी हमें समझना होगा। तो ये शेयर किए गए जो भी पेज पे या जो भी ग्रुप पे जाके ये पेज ने शेयर किया है, वो पेज पे जाके वही शेयर को इस पेज के ओनर को डिलीट करना होगा, अगर इस पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हटाना है। अब शेयर अगर बहुत ज्यादा हुआ है आपके ओर से बाय मिस्टेक और आपको लगता है
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है एक एक ग्रुप में जाके इन सारे शेयर को डिलीट करना। उस केस पे आपको आपके पेज के कंटेंट को ही डिलीट करना पड़ेगा। जब तक आप उन सारे शेयर किए गए कंटेंट को ग्रुपों से या फिर अपने पेज से डिलीट नहीं करोगे, दो में से एक, मैं दोनों नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पेज के जो कंटेंट है उसको डिलीट करने के लिए, मैं कह रहा हूं जो भी ग्रुपों में आपने शेयर किया है, जो भी पेजों पे आपने शेयर किया है आपके पेज के कंटेंट को, उसको डिलीट करने के लिए, क्योंकि आपने एक दिन में 2 से ज्यादा शेयर एक अकाउंट से कर दिया है, जो कि फेसबुक के पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है और इसके वजह से फेसबुक जो है पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू देता है। अब ये सब ठीक करना होगा इस पेज के ओनर को। यहाँ पे देखिए खुद के कंटेंट को खुद ही लाइक करके रखा है, जो कि एक इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का सिंबल आप कह सकते हो। अगर आप लोग खुद ही खुद के पेज के कंटेंट को लाइक करोगे तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू भी आता है, तो ये भी नहीं करना है, ये मिस्टेक भी किया है। अब पता नहीं इस पेज के ओनर ने और कितने मिस्टेक किया होगा। सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी है, ये सारे चीज़ कोई नया नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं बता के रखा हूँ। फिर भी सेम इशू को लेके आके इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम करते हो बिना वीडियो देखे। आप लोग वीडियोस को देखो, चैनल पे सारे हेल्थ चेकअप वीडियोस को देखो और उसके बाद खुद से अपने पेज को रिव्यू करो। अब बहुत सारे क्रिएटर को जैसे ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है तो ये क्वेश्चन आता है, मेरा ये रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू वाला ऑप्शन क्यों विजिबल नहीं है, ये क्यों इनविजिबल है, मैं रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि फेसबुक का कहना है रिक्वेस्ट रिव्यू करने से फेसबुक का एल्गोरिदम आके आपका पेज का जो वायोलेशन है उसको ठीक नहीं करेगा। सिर्फ रिक्वेस्ट रिव्यू करने से फेसबुक का एल्गोरिदम, फेसबुक का बॉट आके देखेगा कि जिस कारण के वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है पेज पे, वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। बेहतर है दोस्तों आप लोग सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आपके पेज पे किस रीजन के वजह से आया है उसको समझो और फिर अपने पेज को क्लीन करो खुद से रिव्यू करके। क्लीन होने के बाद रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते रहो। 30 से 40 दिन बाद इशू जो है अपने आप सॉर्ट आउट होगा। और बहुत सारे केस पे ये भी देखा गया है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आने के बाद इशू को अगर पेज से सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालता रहेगा क्रिएटर, तो 90 डेज का भी वक्त लग सकता है इस इशू को सॉल्व होने में। फेसबुक का यहाँ पे कुछ भी कहना नहीं है, फेसबुक बताता नहीं है कितने दिनों में आपके पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हटेगा। मगर ये एक बात है, अगर आपने पॉलिसी का जो उल्लंघन किया है पेज पे उसको जल्दी से जल्दी आपके पेज से सॉर्ट आउट कर लेते हो, ठीक कर लेते हो और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हो। अब जब भी मैं ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे बोलता हूं तो लोगों को लगता है मैं कह रहा हूं डेली वीडियो डालने के लिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। अगर आप वीक में 2 वीडियो डाल सकते हो तो 2 वीडियो डालो, 3 वीडियो डाल सकते हो तो 3 वीडियो डालो। और अगर आप फोटोज वगैरह भी ओरिजिनल डालते हो तो आप ओरिजिनल फोटोज भी अपलोड करो, टेक्स्ट भी डालो, जो आपसे हो सके वो ही डालो, मगर रेगुलरिटी मेंटेन करो। वो अगर 30 से 40 दिन मेंटेन करते रहोगे तो फेसबुक का जो बॉट आपको पेनल्टी दिया है उसको फेसबुक फिर से रोल बैक कर लेगा और आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है आगे चल के। यही एक तरीका है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से आपके पेज को सॉर्ट आउट करके सॉल्व करने का इशू को। बाकी कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कितना भी हेल्थ चेकअप कर लूं मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आपके इशू को जब तक आप लोग खुद से पॉलिसी को नहीं सीखोगे चैनल पे। जब चैनल पे रेगुलर रहोगे, सारे वीडियोस को देखोगे और उसको समझ के अपने पेज पे काम करोगे और या फिर जो भी मिस्टेक किए हो उसको ठीक करोगे, तो ही आगे चल के आपका इशू जो है सॉल्व हो सकता है, जो कि इस पेज के केस पे भी है। अब मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है, ये इनको ठीक करना है। फिर मैंने कहा कि खुद के पेज के कंटेंट को खुद लाइक नहीं करना है, इसको अनलाइक कर देना है, ये एक इशू है। अब मुझे ये पता नहीं लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के खिलाफ जाके उन्होंने और क्या क्या काम किया है। अब इनको पता चलेगा जब इस पेज का ओनर मेरे चैनल पे सारे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के हेल्थ चेकअप वीडियोस को देखेंगे।
होप गाइस आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं पूरा समझा दिया लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू किस किस रीजन के वजह से आ सकता है और आने पे एज ए क्रिएटर आपको क्या कुछ करना है। अगर कोई भी व्यक्ति अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हो तो सारे कंटेंट को डिलीट करना है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहना है। अगर शेयर के वजह से आता है तो आप लोगों को शेयर जिस जिस ग्रुपों में या फिर जिस जिस ग्रुपों में पेजों पे जाके आपने किए हो उन सारे ग्रुपों से उन सारे पेजों से डिलीट करना है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है। अगर पॉसिबल नहीं है उन सारे ग्रुपों में जाके पेजों में जाके डिलीट करना तो आपके पेज का जो कंटेंट है उसको ही डिलीट करना पड़ेगा। एक भी कंटेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी के वायोलेशन को करता है। अगर ये सब सॉर्ट आउट कर लोगे और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहोगे तो ही ये जो चीज है सॉर्ट आउट होगा। बाकी अपील बपील करके कुछ होने वाला नहीं है। फिर से कह रहा हूं, ये बार बार इसलिए दोहराता हूं क्योंकि आप लोगों को लगता है जो भी रीजन के वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है उसको अगर पेज पे ठीक कर लो और उसके बाद तुरंत जाके मैं रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दूंगा तो फेसबुक का बॉट जो है वो आके आपके पेज को ठीक कर देगा, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज और वैल्यू मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों बाय।